नमस्कार दोस्तों, विजडम वर्ड्स पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी लाइफ की दिशा ही बदल सकती है। हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड बाय शेल्डन हाउ। चलिए शुरू करते हैं एक नई कहानी से। बेंगलुरु के एक व्यस्त इलाके में आरव नाम का एक लड़का रहता था। टेक कंपनी में उसकी जॉब थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद से असंतुष्ट रहता। हर दिन वही रूटीन, ऑफिस, ट्रैफिक, मोबाइल और नींद। कभी कभी उसे लगता कि उसकी ज़िंदगी बस यूं ही निकल रही है और वो कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। एक दिन देर रात कैफ़े में बैठा हुआ उसने देखा सामने वाली टेबल पर कोई हाउ टू बी डिसिप्लिन पढ़ रहा था। पहले तो उसने सोचा ये किताबें सब बकवास हैं, लेकिन फिर क्यूरियोसिटी से उसने ऑनलाइन सैंपल रीड किया और वहीं से उसकी जर्नी शुरू हो गई। लेसन 1, क्लियर गोल्स। किताब का पहला मैसेज था, बड़े सपनों से ज़्यादा ज़रूरी है साफ और छोटे गोल्स। आरव ने सोचा, सच में मैं हमेशा सोचता हूँ कि एक दिन स्टार्टअप करूँगा, फिट हो जाऊँगा, दुनिया घूमूंगा, बट कभी लिखा ही नहीं कि कब, कैसे। उस रात उसने अपनी डायरी में पहली बार लिखा, अगले 4 महीनों में 8 किलो वेट लॉस, अगले 3 महीने में एक नया टेक स्किल सीखना, हर महीने कम से कम 2 किताबें पढ़ना। इतना लिखने के बाद ही उसे लगा जैसे अंदर कुछ बदल गया हो। लेसन 2, रूटीन है पावर। अगले चैप्टर्स ने उसे सिखाया कि बिना रूटीन डिसिप्लिन पॉसिबल ही नहीं। उसने एक सिंपल रूटीन बनाया, सुबह 6 बजे उठना, हाफ आवर वर्कआउट, फोकस वर्क आवर और रात को जल्दी सोना। शुरुआत में बहुत मुश्किल था, अलार्म बजता और वो स्नूज कर देता, लेकिन धीरे धीरे कंसिस्टेंसी से उसकी आदत बन गई। किताब कहती है डिसिप्लिन इज़ नॉट अबाउट स्ट्रिक्टनेस, इट्स अबाउट बैलेंस। तो उसने रूटीन में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी। वीकेंड पर दोस्तों के साथ आउटिंग, फैमिली टाइम और फिर मंडे से वापस ट्रैक पर। लेसन 3, सेल्फ कंट्रोल। आरव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया, गेमिंग और बिंज वॉचिंग। लेकिन किताब ने एक सिंपल आइडिया दिया, आइडेंटिफाई योर बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शंस एंड कंट्रोल देम। उसने अपने फ़ोन से अनावश्यक ऐप्स डिलीट कर दी और स्क्रीन टाइम लिमिट लगा दी। पहले दिन मुश्किल लगा, पर जब उसने कंट्रोल करना सीखा तो उसे लगा जैसे उसने खुद पर जीत पा ली। अब हर बार टेम्पटेशन आने पर वो खुद से पूछता, क्या ये मुझे मेरे बड़े गोल्स के करीब ले जाएगा या दूर। लेसन 4, माइंडफुलनेस। किताब का चौथा लेसन था माइंडफुलनेस। आरव ने मेडिटेशन शुरू किया। शुरुआत में दिमाग भटकता रहा, ऑफिस डेडलाइंस, पास्ट मिस्टेक्स, फ्यूचर फियर्स। लेकिन धीरे धीरे उसने सीखा कि हर पल में जीना ही असली माइंडफुलनेस है। अब वो फैमिली और दोस्तों से बात करता तो पूरा ध्यान देता, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी काम रहता, और यही उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बन गया। लेसन 5, लर्न फ्रॉम फेलियर्स। एक बार उसके ऑफिस में एक प्रोजेक्ट फेल हो गया। पहले वो खुद को ब्लेम करता कि मैं लूज़र हूँ, लेकिन किताब ने कहा फेलियर एक स्टेपिंग स्टोन, नॉट द एंड। तो इस बार उसने फेलियर को ऑटोप्सी की तरह एनालाइज किया, गलतियों को नोट किया और अगले प्रोजेक्ट में अप्लाई किया। रिजल्ट, उसका काम इतना इम्प्रूव हुआ कि बॉस ने कहा, आरव तुम टीम के सबसे रिलायबल मेंबर बन गए हो। और दोस्तों, यही है शेल्डन हाउ की इस किताब का मैजिक। डिसिप्लिन कोई बोरिंग चीज़ नहीं, बल्कि वो की है जो लाइफ के हर दरवाजे को खोल सकती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि लाइफ कंट्रोल से बाहर है, याद रखिए, छोटे क्लियर गोल्स बनाइए, रूटीन फॉलो कीजिए, डिस्ट्रैक्शन से बचिए, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए और सबसे ज़रूरी, फेलियर से सीखिए। दोस्तों, अगर ये कहानी और समरी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपके लिए डिसिप्लिन का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है